अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसा कि नाम से पता चलता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन जब हुआ था तो दो चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था, दैट वाज वन वाज डिप्लॉयड जायगोट एंड दूसरा था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए, हमें इसके अंदर पढ़ना है एंडोस्पर्म एम्ब्रोयो का डेवलपमेंट। सो जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म एम्ब्रोयो से पहले डेवलप करता है। ओके, सो PEN इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस formed by ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमेट का दो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूजन हुआ था, तो इन टोटल वी कॉल इट ट्रिपल फ्यूजन। सो ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट्स डिवीजन, पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन ओनली एट द पेरीफेरी। पेरीफेरी से स्टार्ट होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन। लाइक यू कैन सी हेयर, दिस इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, इसके अंदर इसका न्यूक्लियर डिवाइड होता चला गया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। यहाँ पे ये सिंगल सेल था, बट यहाँ पे इसको हमने ट्रिप्लॉइड इसीलिए बोला है ट्रिपल फ्यूजन की वजह से, एंड एंडोस्पर्म टिश्यू बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई में ये डिवाइड हो गया है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सो पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, देन उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया टूवर्ड्स द पेरीफेरी। ये है सेल, कंप्लीट सेल विद न्यूक्लियाई एंड देयर सेल वॉल। लेकिन इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इनको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियाई। सो एंडोस्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ लाइक दिस। बाहर सेल प्रेजेंट होते हैं विद सेल वॉल्स एंड अंदर सिर्फ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इज कोकोनट। कोकोनट आपने देखा होगा, पहले बाहर उसकी आउटर लेयर होती है विच इज़ ब्राउन इन कलर। उसके बाद जब हम वो आउटर कवरिंग को रिमूव कर देते हैं तो उसके अंदर एक वाइट कलर की लेयर होती है, काफ़ी थिक होती है वो, विच इज़ एडिबल, जिसको हम खाते हैं। सो दैट लेयर इज़ द cellular endosperm. White layer is cellular endosperm and water. किसी किसी कोकोनट के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। सो दैट कोकोनट वाटर इज नथिंग बट द फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई होता है वो वाटर, विच इज़ दिस। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है कि पहले तो जायगोट बना था ना, पहले जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। सो डेवलपमेंट पहले एंडोस्पर्म का क्यों होता है एंड एम्ब्रियो का बाद में क्यों होता है? इसका रीज़न इज़ दिस कि जो एंडोस्पर्म होता है इट इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। तो ये इसके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है।
सो ये एम्ब्रोयो को नरिश करता है, एम्ब्रोयो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो इसीलिए इसका फॉर्मेशन होना एम्ब्रोयो से पहले ज़रूरी है। सो इसीलिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन प्रीसीड्स द एम्ब्रोयो डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द एम्ब्रोयो डेवलपमेंट। एम्ब्रोयो का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? पहले फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हुआ था एग सेल के साथ, उसने डिप्लॉयड जायगोट बनाया था। देन डिप्लॉयड जायगोट के फॉर्मेशन के बाद वो एनलार्ज हुआ था। ओके एंड उसके एनलार्जमेंट के बाद उसका न्यूक्लियर डिवाइड हुआ था 3 माइटोटिक डिवीजन से। इट वाज लाइक दिस वाज द एम्ब्रोयो सैक। ये था एम्ब्रोयो सैक। ओके सो जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि जो इसके सेल्स होते हैं वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज योर PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड हेयर इज द जायगोट, एंड ये डिजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रोयो, जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जायगोट प्रेजेंट होता है, एंड जो इसके बाकी एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स होते हैं वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रोयो। इसके बाद ये माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है, एनलार्ज करता है, एंड फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रोयो बना लेता है। लाइक दिस, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। This is a globular embryo. Number 1 was this pro-embryo. इसके बाद आया globular embryo. Then इसके बाद आता है heart-shaped embryo. It is not fully heart-shaped, but yes, we can say it as heart-shaped. दिस इज कॉल्ड एज हार्ट शेप्ड। सो इसीलिए हम इसको हार्ट शेप्ड एम्ब्रोयो कहते हैं। सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग माइटोटिकली एंड ये धीरे धीरे एनलार्ज होता जाता है। दिस इज अ हार्ट शेप्ड एम्ब्रोयो। एज यू कैन सी इट्स दिस शेप, इसकी वजह से इसको हम हार्ट शेप एम्ब्रोयो बोलते हैं। एंड देन इसके बाद आता है मैच्योर एम्ब्रोयो।
इसके अंदर इस पोर्शन को हम कहते हैं सस्पेंसर, एंड ये सस्पेंसर इलोंगेट हो जाता है इसमें मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर। दैन दिस इज़ द रेडिकल, ये हैं इसके दो कोटाइलिडॉन्स, ये मैंने आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का दिखाया है, एंड दिस इज द प्लूम्यूल। सो ये है मैच्योर एम्ब्रियो विच इज डाइकॉट, एंड ये थी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस। ये माइटोसिस से डिवाइड करता चला जाता है एंड एनलार्ज होता जाता है। पहले था एम्ब्रियो सैक मैच्योर, देन फर्टिलाइजेशन के बाद इसके सेल्स डीजनरेट होना स्टार्ट हो गए, जिस स्ट्रक्चर को हमने बोला प्रो एम्ब्रियो। देन प्रो एम्ब्रियो के बाद ये बनता है ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप्ड, एंड देन मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। सो ये था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट।